दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। देखिए भाई, ऑब्जेक्शन का टाइम आ गया है क्योंकि 13 तारीख तक ऑब्जेक्शन लगेंगे, है ना भाई। तो 13 तारीख तक ऑब्जेक्शन लगेंगे। 13 से पहले पहले जिन जिन को अपना ऑब्जेक्शन लगाना है वो लगा दीजिए। और ऑब्जेक्शन का मैं आपको विद प्रूफ इस वीडियो में दिखाऊंगा, और जो भी अपना बात करें प्रूफ होगा वो मैं टेलीग्राम में डालूंगा। तो सबसे पहले तो ये हरियाणा जीके बाई दीवान सर जो चैनल देख रहे हो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम जो अपना है नीचे देखो आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम है जीके बाई दीवान सर, इस पर अपलोड हो जाएंगे। अब 2-4 बातें आपको शेयर करनी है, पहले वो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में आपको मैं विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो पहली बात तो ये कि जो ऑब्जेक्शन लगाएगा और जो ना लगाएगा, अगर मान लीजिए किसी ने नहीं लगाया तो भी उसको नंबर मिलेंगे जो लगाएगा उस बेस पे, ठीक है भाई। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं लगाया और उसका नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं निकलता कि आप ना लगाइए, आप लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके उतना लगाइए भाई। कोई ना 200-300 रुपये लगेंगे। अपने टोटल 4 शिफ्टों में ग्रुप डी का पेपर लिया गया, और हर शिफ्ट में 1-2 कईयों में तो 3-3 भी है। लगभग ये लगा लीजिए कि मेरे पास हिंदी और नेशनल जीके और हरियाणा जीके के कुल मिलाकर अपने भाई 10 से 12 ऑब्जेक्शन प्रूफ है, ठीक है भाई। कुछ ऐसे भी हैं जो आप चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि इनका ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए और इसका आंसर ये आएगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये आंसर नहीं आएगा, आपको ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि भाई आप लगा लीजिए कि 10,000 15,000 के करीबन ऑब्जेक्शन लगाने वाले मिलेंगे, इतने तो आराम से मिलेंगे। क्या सबका ये चीज़ चेक हो पाएगी, पॉसिबल होगा? नहीं होगा। पहली बात तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भाई आप ये चीज़ मान के चलिए कि इनके पास जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में पता लगेगा कि भाई 5 नंबर के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं और 12 नंबर के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा है, 15-12 नंबर के ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा है। जितने ज़्यादा कैंडिडेट ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो हर एक का चेक नहीं होगा। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है वो अपने बेस पे उसको चेक करेंगे, और हो सकता है 2-4 का प्रूफ भी देख लें, ठीक है, खोल के कि क्या प्रूफ लगा रखा है, कहाँ से लगा रखा है। उस बेस पर ये कुल कैलकुलेशन निकाल कर कि हाँ भाई इतने 15 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगे हैं, सबसे ज़्यादा इस पे ऑब्जेक्शन लगे हैं, फिर इस पर्सन पे लगे हैं, फिर इस पे लगे हैं, वो उनको चेक करेंगे और चेक करने के बाद सबको उसका नंबर दे देंगे, ठीक है। हो सकता है एक आधे का खोल के भी देख लें प्रूफ है क्या लगाया हुआ, ठीक है, वो अपनी चेकिंग के लिए, तो उस हिसाब से रहेगा। लेकिन चेक उनको अपने बेस पे ही करना है, अपने वाले बेस पे नहीं करना। हाँ, ये अपने काम आ जाएगा कल को कोर्ट में कि हमने ये ऑब्जेक्शन लगाया था, अगर एक आधे नंबर से कोई रह जाता है और वो नंबर नहीं बढ़ाते हैं तो ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, उनके सबको फायदा मिलेगा भाई, वो अपने आप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, आप चलते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्शन पे अपना जो डाउट में है उनके ऑब्जेक्शन देख लेते हैं विद प्रूफ। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन तो ये है आपके सामने, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। इसके मेरे पास 2 प्रूफ हैं भाई, दोनों के दोनों आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसका आंसर आएगा भाई सही 18वां स्थान है, ठीक है। आगे चलिए, ऑब्जेक्शन बाद में दे दूंगा आपको, एक बार आप देखते चलिए भाई, अपना लगाते चलिए कि भाई कौन कौन से ऑब्जेक्शन प्रूफ अपने पास रहेंगे। 1 मिनट, आगे क्यों नहीं खुल रहा भाई, छोटा करके चलते। एक ये है भाई, भारत रत्न किसे मिला। तो भारत रत्न भाई इसका 1 भी सही है और 4 भी सही है। तो ये जैसे इनके पास जाएगा तो उनको पता लगेगा कि भाई दोनों को है, तो दोनों का ही सही माना जाएगा। इसका भी मैं आपको विद प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, एक आपका मैथ का क्वेश्चन है भाई ये वाला, ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन का तो देखो कहीं से सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, लेकिन पेज पे निकाल के दिया है दिनेश सर ने, वो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा भाई अपना ये आएगा, ये वाला आंसर इसका राइट रहेगा, ठीक है। और चलते हैं और देखते हैं भाई ऑब्जेक्शन वाले। चलिए, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली की कुल कितनी नहरी इकाई है। तो भाई भाखड़ा की 521 है, ये मैंने आपको बताया भी था अच्छे से सॉल्यूशन के समय, अपनी किताब की भी फ़ोटो दिखाई थी। तो भाई ये वाला भी मैं आपको प्रूफ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से देने वाला हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, एक ये वाला ऑब्जेक्शन है जी अपने सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की कितनी कार्यतम इकाइयाँ हैं। तो भी कार्यतम इकाइयाँ इसकी 6, कितनी इकाई है, 6, विद प्रूफ है। तो इसमें सबको, मतलब जिनका ये वाला पेपर था, ये वाला क्वेश्चन था, जिनके अंदर है सबको मिलेगा 6, इसका राइट आंसर होगा भाई, सब पॉइंट मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला ये देखिए, इसका ऑब्जेक्शन बहुत सारे कह रहे हैं कि जी सरपंच वाले का ऑब्जेक्शन दे दीजिए। तो सरपंच वाले का तो भाई वार्ड मेंबर पंच आएगा भाई, यही मानना होगा ना HSSC ने। उत्तर बी मानना है इसका, 2 नंबर मानना है, ये वाला सही मानना है। बहुत सारे कह रहे सरपंच आएगा जी, आंसर दे दीजिए, इसका ऑब्जेक्शन दे दीजिए, प्रूफ दे दीजिए। ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहते हैं? ठीक है, इलेक्टेड मेंबर, आप इंग्लिश में पढ़ना इसको, इलेक्टेड मेंबर को वार्ड मेंबर कहते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर के हेड को सरपंच कहते हैं। इसमें हेड नहीं पूछा हुआ, निर्वाचित सदस्यों के मुखिया अगर देता ना, मुखिया को क्या कहते हैं हिंदी में, तो आपका फिर सरपंच आता। ये सही माना गया है भाई, इसका वार्ड सदस्य आएगा, वार्ड पंच, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा उल्टा रहा है, कोई बात नहीं। हरियाणा राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ग्राम पंचायतें 6000 से लेकर 6500 के बीच में आएगी। इसका ऑब्जेक्शन भी आपको मैं दिखाऊंगा। अगला एक ये ऑब्जेक्शन है भाई कि वर्ष 2016 में अपने भारत सरकार ने नामक मिशन आरंभ किया, जिसके अंतर्गत उचित वाहन मल निपटान शुरू किया गया। तो भाई इसका उत्तर माना गया है स्वच्छ भारत अभियान, ए आंसर माना गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये स्वच्छ भारत अभियान है 2016 में नहीं चला था, है ना, आप सभी को ध्यान होगा। नमामि गंगे योजना भी 2016 में नहीं चली थी, उज्ज्वला योजना जरूर 2016 में चली थी, लेकिन इसका आंसर ये मानना है। और उज्ज्वला योजना तो भाई सिलेंडर गैस वितरण से संबंधित रहेगी, तो भाई इसका राइट आंसर कौन सा ही नहीं मिलेगा। ये 2016 लिख कर इन्होंने गलत कर दिया है। चाहे बिल्कुल चाहे बाकायदा स्वच्छ भारत हो, 2016 में शुरू किया गया हो अपने इसके ये उचित वाहन मल निपटान, लेकिन यहाँ दिया वर्ष 2016 में भारत सरकार ने ... नामक मिशन आरंभ किया, तो उत्तर माना गया स्वच्छ भारत। तो यहाँ मैं स्वच्छ भारत लिख दूं तो लाइन क्या बनेगी? वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया। गलत है भाई, 2016 में कहाँ किया गया? क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन रॉन्ग लगाओगे भाई आप, इसका अपने बेस पे लगा देना। इसमें क्या करोगे आप, इसमें स्वच्छ भारत का अपने ऑफिशियल साइट पे जाके वहाँ से एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जहाँ डेट दे रखी है, नमामि गंगे का स्क्रीनशॉट मार लीजिए और वो लगा दीजिए, वो अपने आप चेक कर लेंगे। ठीक है, इतना टाइम उनको भी नहीं कि एक एक का खोल के देखेंगे, वो ये देखेंगे कितनों पे ऑब्जेक्शन आ रहा है, फिर उस पर वो विचार करेंगे और अपने बेस पे वो चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़कर मैं सभी का ऑब्जेक्शन दे दूंगा, ये अपने बेस पे लगा लेना एक है। चलिए अब देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आ जाइए, ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है। मारा गांव जगमग गांव योजना आपको दिख रही होगी इस कॉलम में, साइड में। ठीक है, 24x7 ये जो घंटे बिजली देने की है, इसमें इन्होंने देखो यहाँ दिया है 5694 गांव को बिजली मिल रही है। ठीक है, और सीएम ने ट्वीट किया था एक अपना अगस्त महीने में 5700 गाँव का, लेकिन इन्होंने माना क्या 5300 गाँव माने। गलत है भाई, ये नज़दीक मानेंगे। उसमें ऑप्शन से में 5300 के बाद में सीधा 6000 दे रखा था, तो राइट आंसर क्या आना चाहिए? 6000 आना चाहिए नियर बाई का। तो आप ये प्रूफ लगाएंगे इसके अंदर भाई। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखिए आगे, इसके बाद में अगला प्रूफ है, इसके बाद कौन सा है भाई? ये वाला देखो, यहाँ पर ऑफिशियल साइट खुली हुई है, चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल हरियाणा। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें देखिए, आप अच्छे से जूम कर देता हूँ। हरियाणा का आप यहाँ देख पाओगे कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से जो पोजीशन है वो 18वें स्थान पे है। एक और प्रूफ भी दे दूंगा मैं इसका 18वें स्थान का। ठीक है भाई, इसके अलावा एक वो क्वेश्चन था, देखिए भाई ये रहा। एक क्या क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन ये था कि पूछा गया पेपर के अंदर है कि भाई हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, उसमें तो पहले लिखने की जरूरत नहीं होती, हिंदी है। उसमें लिखा गया कि हरियाणा की राजकीय भाषा पंजाबी को दर्जा दिया गया 2010 में। तो भाई पंजाबी को दर्जा दिया गया 2010 में, लेकिन राजकीय भाषा सेकंड लैंग्वेज के रूप में दिया गया। ये ऑफिशियल अपने पास पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है, मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में। ठीक है, इसमें लिखा है 2010। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़िए एक बार ज़रा, जो ब्लू कर रखा है। 2010 पंजाबी ओवरटुक तमिल टू बिकम द स्टेट सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के बाद में अपनी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी पंजाबी होगी। ठीक है, और 11% लोग हैं, जो पॉपुलेशन जनसंख्या उसमें लोग हैं पंजाबी बोलते हैं, 11% पंजाबी बोलने वाले हैं।
कल को ये भी देखने को मिल जाएगा भाई। तो एक ये वाला हो गया भाई। इसकी मैं अपने टेलीग्राम में सबकी पीडीएफ बना के डालूंगा अलग अलग भाई, सबकी अलग अलग पीडीएफ बना के डालूंगा। आप डाउनलोड करके जिसका भी जिस मतलब पेपर में जो क्वेश्चन है उसका यूज़ कर लेना भाई, ठीक है। अलग अलग डाल दूंगा, इकट्ठी नहीं डालूंगा, इकट्ठी डालने पे तो आपकी समस्या हो जाएगी, ठीक है भाई। चलते हैं अगला। एक ये वाला कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन लगा दें जी कि पीपल का बरगद आएगा, और यूट्यूब पे भी बरगद करवाया गया, लेकिन भाई अगर डिटेल में जाके देखें तो बरगद जो है, जो अपना अंजीर है उसी का प्रकार है, और पिंपल भी अंजीर का प्रकार है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप, ये चीज़ें देखो पढ़ोगे, ऑफिशियल साइट का है ये, यहाँ लिख रखा है, देखिए क्या लिख रखा है, अंग्रेजी नाम पवित्र अंजीर, ठीक है, पवित्र बड़ा पेड़, ये रहेगा आपका मतलब सही रहेगा। इसका ऑब्जेक्शन लगाने की भाई ज़रूरत नहीं है। इसका एक और प्रूफ भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, और इसके अलावा मारा गांव जगमग गांव हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण। एक ये हिंदी का क्वेश्चन है भाई, ये वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तत्वो शब्द का चयन कीजिए, तत्वो। तो इसमें भाई ये वाला दीप है, दुर्वा है, वक है, ये पहले तीनों के तीनों भाई अपने तत्सम शब्द है, और इसका राइट आंसर 4 आएगा। अब देख लीजिए कैसे भाई, इसका मैं आपको वो दिखा देता हूँ, प्रूफ है। अच्छा, अगला देखे हुए इसके बाद में छोटा करके चलते हैं अगले पे। ये लो भाई, यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो भाई, ये पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली बुक है भाई, ठीक है, ये वाली बुक है हिंदी के ऑब्जेक्शन के लिए। इसमें आप देख सकते हो, इसका मैं पीडीएफ बना के डालूँगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहले ये पेज डालना ज़रूरी है पीडीएफ में, उसके बाद में ये डालेंगे। देखो यहाँ पर ये वाला दे रखा है, पहली लाइन यहाँ पे देखोगे आप है, तो ये तत्सम की है और ये तद्भव की है। तो दीप क्या है, दीप एक तत्सम शब्द है। ध्रुवा क्या है, ध्रुवा एक तत्सम शब्द है, ठीक है भाई, दोनों तत्सम है। क्लियर भाई। अच्छा, एक और भी ऑप्शन में था, उसका भी क्लियर कर लेते हैं। ये लो भाई, वक, वक है वो, ये तत्सम शब्द, देखो वक भी क्या है, तत्सम शब्द है। तो देख लेना आप, ये 3 तत्सम शब्द है भाई। जो चौथा बच गया, कहने का मतलब वो तद्भव शब्द रहेगा। तो आपका ये वाला ऑब्जेक्शन मैंने बता दिया, इसकी मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा। अच्छा, हरियाणा का पॉपुलेशन में रैंक है 18वीं, मैंने आपको एक प्रूफ दिखा दिया। एक ये भी है जनगणना की ऑफिशियल, मैं आपको टेलीग्राम में पीडीएफ डालूंगा, इसमें आप काउंट कर लीजिए। जैसे कि हरियाणा यहाँ दे रखा है, ये रहा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का आंकड़ा दे रखा है 253.11 है लाख, ये लाख में ऊपर दे रखा भाई, ठीक है, पॉपुलेशन में। तो हरियाणा से जो बड़े हैं, हरियाणा से बड़े देखो 253 से बड़े कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर अगर मैं बात करूं तो भाई आपका आंध्र प्रदेश 1 हो गया। अच्छा, असम 2 हो गया, ठीक है, बिहार 3 हो गया, और छत्तीसगढ़ 4 हो गया, गुजरात 5 हो गया, उसके बाद में हरियाणा तो खुद आ गया 5 है, और उसके बाद में झारखंड 6, ठीक है, कर्नाटक 7 है, और केरल 8 है, और मध्य प्रदेश 9, ठीक है, और महाराष्ट्र 10 हो गए। नीचे चलते हैं, 10 के बाद में महाराष्ट्र के बाद में, यहाँ तक महाराष्ट्र को ऊपर निकाल देते हैं। 10 के बाद में महाराष्ट्र के बाद में उड़ीसा 11, हरियाणा से बड़ा है, पंजाब हरियाणा से ज़्यादा जनसंख्या है 12, और राजस्थान 13, ठीक है भाई, तमिलनाडु 14, उसके बाद में तेलंगाना भाई हरियाणा से बड़ा है 14-15 हो गए, और इधर उत्तर प्रदेश 16 हो गए, ठीक है, और 16 कैसे हुए भाई, काउंटिंग में गड़बड़ होगी कहीं ना, देखो काउंटिंग करके देखते हैं यहाँ कितने बड़े हैं हरियाणा से। देखो यहाँ बड़े हैं, एक तो आपका ये वाला हो गया भाई, ठीक है, एक में टिक कर देते हैं, एक ये हो गया, लो भाई 1, ठीक है, 2 ये हो गई, और हरियाणा से 253 से बड़ा 3, 4, 5, 6, 7 हो गए उड़ीसा तक, ठीक है, उड़ीसा तक 7 हो गए भाई, यानी यहाँ तक उड़ीसा तक 7 कर लिए। 7 के बाद 8 के बाद 9, 10, 11, 12 हरियाणा आ गया, हरियाणा से नीचे 12 हो गए भाई, ठीक है, हरियाणा से नीचे 12 हो गए। कहाँ गया हरियाणा, ये रही, इससे नीचे 12, 13, और उसके बाद 14,
14 के बाद 15, 15 के बाद में असम 16, 16 के बाद में आंध्र प्रदेश 17 और हरियाणा फिर कौन से नंबर का? 18वें नंबर का। ये भी प्रूफ है भाई, यहाँ तो जनसंख्या तक दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले प्रूफ पे भाई। अगला प्रूफ आपके सामने मैं पीडीएफ दिखाता हूँ अभी आपको, एक एक ओपन करके भाई। ठीक है, लीजिए पीडीएफ देखते हैं। अब पीडीएफ खोल लेते हैं भाई। पीडीएफ में देखते हैं ऑब्जेक्शन के लिए, ये रही एक नंबर पीडीएफ आपके सामने, ये वाली ओपन करें। देखो टाइम लगेगा वीडियो में, सीधी सी बात है भाई। ये वाली है एक आपके सामने कि विधवा पेंशन योजना के बारे में बताइए। तो भाई देखो, विधवा पेंशन योजना तो 18 साल से शुरू हो जाएगी। मैंने दोनों गलत बताए थे ऑब्जेक्शन जब मतलब सॉल्यूशन कर रहे थे। तो 18 की मान लीजिए शादी होगी तो 19 में भी मिल सकती है भाई विधवा आने पे। तो ये वाला आपका गलत है। 1800 रुपये जब शुरू की गई तब 1800 थी, 250 रुपये हर साल बढ़ते हैं, 2750 हो रही है, ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो आप इसको ये लगा सकते हैं। इसका ये वाला है अपने पास है, इसमें 250 रुपये हर साल बढ़ाए जाते हैं। ठीक है भाई, 250 रुपये हर साल बढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये लिख रखा है 2250 और इसकी ये 2020 की है। तो अभी तो 2021 में 2500 हो गई है ना, 22-23 में अभी 2750 हो रही है। तो ये तो ऊपर डिटेल दे दी, लेकिन जब ये शुरू की गई थी, ये लीजिए 18 वर्ष के अंतर्गत इसको मिलेगा। उस समय एक जो दे रखी है वो भाई अपने ये आपके 1800 रुपये थे जब शुरू की गई, लेकिन आज ये गलत है। तो एक ये ऑब्जेक्शन हो गया आपके सामने भाई। अच्छा, इसके अलावा मारा गांव जगमग गांव योजना में 6000 इसका इन्होंने क्या माना है भाई? 53 सूत्र माना है, 6000 इसका आंसर आएगा। इसका ऑब्जेक्शन एक तो ये रहा, सीएम ने खुद ट्वीट कर रखा है, लेकिन जो मैंने आपको पहले दिया वो वाला ऑब्जेक्शन आप लगा देना। ठीक है भाई, चलते हैं इसके बाद में अगली पीडीएफ पे। अगली पीडीएफ देखिए भाई। अगली पीडीएफ में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खोल लेते हैं आप फटाफट। देखो ये वाला है भाई, इसमें पेज नंबर 8 पे जाएंगे। पेज नंबर 8 पे, तो ये लो पेज नंबर 8 खोल लेता हूँ मैं सीधा सीधा। ये लो भाई, पेज नंबर 8, ये मैंने आपको पहले दिखाया भी था, है ना भाई। पेज नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 2010 में पंजाबी को आपने भाई सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, 11% लोग यूज़ करते हैं। तो ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद में आगे आ जाते हैं अपना भाई, ये वाला तो मैंने आपको हिंदी वाला तो बता दिया था। एक ये पीडीएफ है जी अपने पास। इस पीडीएफ में क्या है? इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे, ये लो भाई, वीडियो चल रही है ना? चल रही है। ये लो, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट पीडीएफ है भाई, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा की। इसमें देखिए अपने ग्राम पंचायत वाला दे रखा था, हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायत है। तो आंसर आएगा 6000 से और 6500 के बीच में। इन्होंने क्या माना? 6500 माना है, 6500 से अधिक माना है। तो यहाँ देखिए ग्राम पंचायत 6225, नंबर ऑफ विलेज नंबर ऑफ यहाँ दे रखे हैं। और मैं आपको यहाँ पे जोड़ भी दिखा देता हूँ इनका भाई। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर इसमें आपको ये लो भाई जिले वाइज, इसी पीडीएफ में जिले वाइज भी दे रखा है भी किस में कितनी है। टोटल यहाँ पे 6227 दिखा दी है, ये अपडेट कर दिया। मतलब कहने का कि भाई ग्राम पंचायत जो है आपकी टोटल ये है, 22 डिस्ट्रिक्ट की डिटेल दे रखी है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 6000 से 6500 के बीच में। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले पे चल, अगला आपके सामने एक ये है भाई, इसको ओपन कर लेते हैं। ये है चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल हरियाणा नाम से। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा भाई, ये लो, मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है, 5745 गांव है। तो भाई ऑप्शन में 5300 उत्तर माना गया। 5300 के बाद सीधा दे रखा था 6000, उसके बाद में दे रखा था 6500। तो भाई 6000 आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि 5700 6000 के नज़दीक पड़ता है, न कि 5300 के नज़दीक पड़ता है। तो ये वाला प्रूफ भी है। और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का भी प्रूफ आपको दिया मैंने। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेज नंबर, ये फाइल है 48 नंबर पेज खोल लेते हैं। 48 नंबर पेज भाई, 48
ये 49 आ गया, इससे ऊपर वाला 48 है। एक मिनट, मैं वीडियो रोक कर देख लेता हूँ। ये लो भाई, नहरों वाला पर्सन यहाँ पे मिलेगा आपको, ये फाइल है। और इस फाइल का वैसे 55 नंबर पेज है, लेकिन यहाँ काउंटिंग में 48 लिख रखा है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि अपने भाई बाखड़ा, ये रहा बाखड़ा प्रणाली में कुल 521 नहरें हैं, जिनकी लंबाई ये है। यमुना प्रणाली में 472 नहर है। ठीक है भाई, तो बाखड़ा में उत्तर क्या आएगा भाई आपका 521 राइट आंसर आएगा। ये ऑब्जेक्शन लगा। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन रहेगा भाई आपका, देखिए ये वाला, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट दिखाई दे रहा होगा, ऑफिशियल साइट का है भाई ये। ठीक है, ऑफिशियल गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा हुआ है। इसमें नीचे आओगे तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये लीजिए, नीचे आ जाइए भाई, एक मिनट, इतना नीचे भी नहीं आना। हाँ जी, लो भाई आपके सामने, एक बार रोक लेता हूँ मैं। देखो भाई, इसमें इकाई पूछा गई थी ना, इकाई पूछी गई थी, तो इकाई देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका भाई ये रहा। ठीक है, 6 यूनिट, तो भाई 6 यूनिट है, 6 ऑप्शन में ही नहीं थी किसी में भी। ठीक है, तो सबको ऑब्जेक्शन का मिलेगा, ये प्रूफ आप लगा देना। ऑफिशियल यहाँ पे गवर्नमेंट अपने इंडियन कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ये दिया गया है, और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट वेबसाइट भी दिख रही होगी। ठीक है, तो ये वाला है, आपको मैं PDF शेयर कर दूँगा। ठीक है भाई, चलते हैं। अगला आपका भाई ये है, लो भाई भारत रत्न वाला। तो ये भारत रत्न की पूरी गवर्नमेंट की PDF रहेगी। 1954 से शुरू हुए थे। ठीक है, तब से लेकर अब तक ये गवर्नमेंट की है। नीचे नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पर भाई। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे कि देखिए 2019 में 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, श्री अपने नानाजी देशमुख को, और भूपेंद्र कुमार हजारिका को, और श्री प्रणब मुखर्जी को। तो उसमें 2 दे रखे हैं, शायद प्रणब मुखर्जी दे रखा है और भूपेंद्र हजारिका दे रखा है, नानाजी देशमुख शायद नहीं दिया हुआ। तो ये दोनों ही राइट रहेंगे, ये आप ऑफिशियल लगा देना। अब सुन लीजिए भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 22-23 मिनट की हो गई है, तो ये मैंने आपको क्लियर किया है, यहाँ पर एक एक चीज़ दिखाई है। ठीक है, अब बात रही यहाँ की कि भाई इनकी मैं अलग अलग PDF बनाकर, अलग अलग की PDF बनाकर, चाहे 10-12 जितने भी ऑब्जेक्शन है ये अलग अलग मैं PDF बनाऊंगा और अपने टेलीग्राम में डाल लूँगा। आप डाउनलोड कर करके सारी PDF 9-10 PDF मिलेगी, देख लेना। जो आपके पेपर में क्वेश्चन है उसकी PDF आप यूज़ कर लेना। अलग अलग PDF डाल दूंगा सबकी। ये तो मैंने मिक्स प्रोग्राम बता दिया सारा का सारा। ठीक है, मतलब एक टाइप से दलिया सा हो गया, लेकिन अभी इसको क्या करेंगे, अलग अलग डाल लूँगा मैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। तो भाई अलग अलग आपको ये डाल के मिल जाएगी। ठीक है भाई, और अपनी डिवाइन स्टडी ऐप है भाई, सभी को पता होगा, DIVINE। ठीक है, डिवाइन स्टडी, डिवाइन स्टडी पे अभी दिवाली पे ऑफर चल रहा है। डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन पे दिवाली कूपन कोड लगा लेना आप, दिवाली। ठीक है, दिवाली कूपन कोड लगाओगे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। स्टेट का, LMSA का और भी टेक्निकल के एग्ज़ाम है। इसके अलावा और आप लगा लीजिए भाई अपना HSSC का आगे आने वाले एग्ज़ाम जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सबका बैच अवेलेबल है। ठीक है भाई, धन्यवाद, राम राम, नमस्ते।